कहानी की शुरुआत होती है अगली सुबह से, एक अजीब दम घोटने वाली खामोशी के साथ। ये वो शांति नहीं थी जो सुकून दे, नहीं, ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही थी। पुलिस दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। घर में सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन घर पूरी तरह से खाली है। ऐसा लग रहा था मानो कोई बस हवा में ही गायब हो गया हो। वो खालीपन किसी भी चीख से ज़्यादा डरावना था। और तभी एक अफसर की नज़र उस पर पड़ती है। लिविंग रूम के ठीक बीच में फर्श पर एक स्मार्टफोन, उसकी हल्की सी रोशनी उस मुर्दा घर में जिंदा होने का इकलौता सबूत थी। और उस रात जो कुछ भी हुआ, उसका हर एक राज उसी चमकती हुई स्क्रीन में कैद था। तो सवाल ये है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए देखते हैं कि फ़ोन हमें क्या बताता है। टाइमलाइन हमें ले जाती है पिछली रात 2:46 पर। विक्रम नाम का एक आदमी अपने नए घर में अकेला है और उसने हाल ही में अपनी सुरक्षा के लिए स्मार्ट कैमरे लगवाए हैं। आधी रात का सन्नाटा और उसे तोड़ती है एक अजीब सी, मतलब कानों को चुभने वाली डिजिटल धुन। ये उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन था, मोशन डिटेक्टेड लिविंग रूम। विक्रम को थोड़ी हैरानी होती है। वो तो खुद लिविंग रूम में सोफे पर बैठा है। वो सोचता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो यहीं हूँ। उसे लगता है कि शायद नए सिस्टम में कोई छोटा मोटा ग्लिच होगा। तो वो अपना फ़ोन उठाता है, कैमरे का लाइव फीड खोलता है। सामने कमरा एकदम शांत और खाली है, कोई भी नहीं। वो चैन की सांस लेता है। अरे छोड़ो, वो सोचता है नया सिस्टम है, ऐसी छोटी मोटी गड़बड़ियां होती रहती हैं, और वो उसे नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वही बेसुरी अजीब सी आवाज़ फिर से गूंजती है। एक और नोटिफिकेशन। इस बार ये आवाज़ सिर्फ परेशान करने वाली नहीं, बल्कि कुछ गलत होने का एहसास दिला रही थी। अब विक्रम को थोड़ी बेचैनी होने लगती है। इस बार वो लाइव फीड की जगह रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला करता है। शायद वो ग्लिच रिकॉर्ड हो गया हो। उसे क्या पता था कि एक छोटा सा फैसला उसकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा। वीडियो प्ले होता है। स्क्रीन पर वो खुद है, सोफे पर बैठा, अपने फ़ोन में कुछ देख रहा है। सब कुछ नॉर्मल है, बस कुछ सेकंड्स के लिए। और तभी उसकी नज़र पड़ती है वीडियो में, कमरे के दूसरे कोने में एक काली सी परछाई खड़ी है। एक इंसानी साया, वहाँ जहाँ कोई परछाई हो ही नहीं सकती थी। ये देखते ही विक्रम का दिल जैसे हलक में आ जाता है। वो घबराकर फ़ोन से नज़र हटाता है और तेज़ी से उसी कोने में देखता है। लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। कमरा एकदम खाली था। उसका दिमाग चकराने लगता है। और तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन फिर से जल उठती है। इस बार कोई आवाज़ नहीं, बस एक मैसेज। और वो मैसेज ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सच देखने के लिए रिवाइंड करो। अब तक डर विक्रम पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो ठीक से स्क्रीन पर रिवाइंड का बटन भी नहीं दबा पा रहा था। उसकी उंगलियां बार-बार फिसल रही थी। आखिरकार वीडियो रिवाइंड होता है और जो वो देखता है उससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। रिवाइंड फुटेज में वो परछाई अब ज़्यादा साफ थी और वो सीधे कैमरे के लेंस में देख रही थी, सीधे विक्रम की आंखों में, जैसे उसे मालूम हो कि उसे देखा जा रहा है। बस अब और नहीं। विक्रम का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सोफे से उछलता है और घर के मेन गेट की तरफ भागता है। उसे बस उस घर से बाहर निकलना था। लेकिन जैसे ही वो भागता है, घर की लाइटें जोर जोर से हिंसक तरीके से झिलमिलाने लगती हैं और फिर एक झटके में सब बंद, घना अंधेरा। उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी, उसके हाथ में पकड़ा हुआ फोन। और उस पर एक आखिरी मैसेज आता है, अब मैं लाइव नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बस यहीं आकर कहानी हमें वापस उसी सुबह पर ले आती है, उस खाली घर में जहाँ पुलिस को फर्श पर बस विक्रम का फोन मिलता है। पुलिस वाले अब उसी फोन पर उस रिकॉर्डिंग के आखिरी कुछ सेकंड्स देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि विक्रम के साथ आखिर हुआ क्या। स्क्रीन पर अंधेरा कमरा है और फिर अचानक एक काली परछाई कैमरे की तरफ बढ़ती है और बढ़ती जाती है जब तक वो पूरी स्क्रीन पर नहीं छा जाती। इतनी पास मानो कैमरे की शीशे से ही बाहर आ जाएगी। और फिर वीडियो बंद हो जाता है। लेकिन वीडियो खत्म होने से ठीक पहले
एक धीमी खुरदरी डिजिटल आवाज में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, अगली बारी आने वाली है। अब सवाल ये है कि ये बात सिर्फ विक्रम के लिए थी या हर उस इंसान के लिए जो ये फुटेज देख रहा है।